तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान को अपने हिस्से का काम करना है, मेहनत करनी है, अपनी सफ़ों को मजबूत करना है और अपनी कमज़ोरियों पर नज़र करनी है। और अगर ये इखलास के साथ मुखलिस होकर के खड़े रहे तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा, अमीरुल मुजाहिदीन की मेहनतों का जो समर है और उनके दिल से निकलने वाली जो सदाएं और आवाज़ें हैं, वो मुबारक कलिमात जो आपने अदा फरमा दिए कि एक दिन तो दीन ने तख्त पर आना है, तो इंशाअल्लाह हमारा दिल ये गवाही देता है कि अगर हमने इखलास के साथ मेहनत की तो एक दिन ज़रूर आएगा कि इस्लाम का परचम बुलंदी के साथ और इस्लाम यानी दीन तख्त पर पाकिस्तान में ज़रूर आएगा। कब? अगर हम सिद्ध के दिल से इखलास के साथ मेहनत करते चले गए। बस यही पैगाम है कि इसमें हमें कोई हिम्मत नहीं हारनी। ये एक बहुत बड़ा एक जुल्म का निज़ाम है, आप कोई आम नहीं खड़े हुए। आज अमीरुल मुजाहिदीन हम फरमाते थे कि हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें उन रास्तों से लाया जाए जिन रास्तों से जो तुम्हें लाना चाहते असम्बली के अंदर, फिर उसमें यह है कि तुम दीन की बात नहीं कर सकते। आ जाओ, अगर आपको भी मालो मता चाहिए, आपको भी आसाइशें आराइशें चाहिए, आपको भी ये सारी दुनिया की ऐशो इशरत चाहिए, आपको भी इंटरनेशनल वीज़े चाहिए, ये सब कुछ आपकी दहलीज पे आपको आकर के देने के लिए तैयार है। मगर जिस रास्ते से आपको ये लाना चाहते हैं उसमें फिर आप कभी खड़े होकर के गैरत की बात नहीं कर सकते, उसमें फिर खड़े होकर के कभी हक की बात नहीं कर सकते, उसमें फिर खड़े होकर के आप गुस्ताखाने रसूल को यूँ सीना तान कर ललकार नहीं सकते, फिर आप पाकिस्तान में मनसब नबियन की ज़रबे नहीं लगा सकते। अगर तुम्हें वो चाहिए और ये छोड़ना है तो फिर कर लो उसको तस्लीम। और अगर तुम्हें ये चाहिए कि मैं मरते दम तक यूं सीना तान के गुस्ताखाने रसूल को ललकारूं और कलमा इलाल हक बुलंद करूं और जालिम के सामने सीना सबर हो जाऊं, तो फिर इस आजमाइशों के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखो।